प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल वचन और चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी हग्गै के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 9 तक से लिया गया है। वचन कहता है, राजदारा के शासन काल के द्वितीय वर्ष 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गै को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शाअलतिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी जरुब्बाबेल धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा नबी हग्गै सभी लोगों में मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रति बहुत उत्साह उत्पन्न करता है। स्वयं ईश्वर ने यूदा के पड़ोसी राष्ट्रों को इतना द्रवित किया कि वे मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री देने के लिए तैयार हो गए। ईश्वर अपनी प्रजा को आश्वासन देता है कि पुनर्निर्माण पूरा होने पर उनका मंदिर पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देगा। और
आज के सुसमाचार पाठ यीशु की मृत्यु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उन्हें अब महसूस होने लगा कि मसीह के रूप में उन्हें शत्रुओं के हाथ मरना पड़ेगा। पिता ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की यही चरम सीमा थी। इस बात को वे गुप्त रखना चाहते हैं, कारण का पता नहीं। शायद उन्हें भय था कि कहीं उनके शिष्य पिता ईश्वर की योजना में बाधक बन जाएं। कारण जो भी हो, उनके शिष्य यीशु को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। वे यीशु की शिक्षा और चमत्कारों को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनके बीच भिन्न भिन्न धारणाएं थीं। बहुत से लोग सोचते थे कि यीशु एक ऐसे राजनैतिक नेता होंगे जो यहूदियों को रोमी शासकों के चंगुल से छुड़ाएंगे। लेकिन पेतरुस ने अपने आप से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मसीह को पहचाना। हमें भी नम्रतापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ईश्वर ही मसीह को प्रकट कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु के पहचान का प्रश्न संत मार्कुस के सुसमाचार में शुरू से प्रस्तुत है और सुसमाचार में कई बार आता है। उदाहरण के लिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 29 में यह स्पष्ट हो जाती है कि उनकी पहचान के बारे में ईसा अपने शिष्यों से उपस्थित जन समूह से विशिष्ट जानकारी की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि शिष्यगण उनके साथ उपस्थित रहे हैं। पेतरुस ईसा को ईश्वर का पुत्र के रूप में पहचानते हैं। वह ईसा का पहला शिष्य है। उसे ईसा ने विशेष नाम दिया था। 3 शिष्यों का विशेष समूह वह ईसा को ख्रिस्त के रूप में घोषित करता है। अन्य में ईसा के बहरे, गूंगे और अंधे शिष्यगण ईसा के सच्चे रूप को पहचानने, देखने, बोलने और सुनने लगते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। वास्तव में बहरे, गूंगे, अंधे और अन्य लोगों ने ईसा को एक मसीह के रूप में क्यों पहचाना और उनके शिष्य बन गए? उसका कारण और कुछ नहीं है। उन्होंने ईसा के प्रेम, दया और क्षमा को करीब से अनुभव किया एवं पहचाना। जी हाँ, जिन लोगों का समाज में मान मर्यादा नहीं था, समाज में जिनका व्यक्तित्व नहीं था, समाज की दृष्टि में वे इंसान के रूप में नहीं देखे जाते थे, वैसे लोगों को यीशु ने समाज में मान मर्यादा और इज्जत से जीने की कृपा प्रदान की। यही कारण है कि अंधे, लंगड़े, गूंगे तथा पापियों ने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचाना एवं स्वीकार किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमारे पास पवित्र बाइबल है। हम पवित्र बाइबल को पढ़ते एवं सुनते हैं, लेकिन समझते हुए भी हम नासमझ बन जाते हैं। ईश्वर के प्रेम, दया एवं क्षमा के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम अपने हृदय को कठोर बना देते हैं, कारण कि हम दुनिया की माया मोह में जकड़े हुए हैं। हम अपने शरीर के विषय में दिन रात सोचते एवं मेहनत करते हैं, लेकिन हम आत्मा के बारे में भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस शरीर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं वह तो नश्वर है, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा जो अमर है, अनश्वर है, उसकी हम ख्याल नहीं करते हैं। हमारा सोच शायद यह होगा कि अभी हम बहुत समय तक जीवित रहेंगे। प्रभु दयालु हैं, क्षमा करेंगे, अतः जब तक हम जवान हैं खाएं पिएं और मौज करें, मरने से पहले सुधर जाएंगे। यदि आप में से कोई ऐसी सोच रखता है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कब तक जीवित रहेंगे हमें नहीं मालूम। आपने अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा या देखा होगा
कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक ठाक रहता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो दिन उसका अंतिम दिन होगा। अतः हम ख्रिस्तियों को चाहिए कि हम अपनी आत्मा के लिए मार्ग तैयार करें, प्रभु की शिक्षा के अनुरूप जीने की कोशिश करें, पाप एवं बुराई के मार्ग को छोड़कर सत्य की मार्ग को अपनाएं। तभी तो अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु हमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो हम पेतरुस के समान हम भी जवाब देने में समर्थ हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आइए हम अपने जीवन पर मनन करें और प्रभु की शिक्षा अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन।